बहुत दिन पहले एक राजा था। राजा बहुत ही कर्मनिष्ठा और धर्मपरायण था। मगर उस राज्य का राजकुमार बहुत ही घमंडी था। उसे दूसरों के अपमान में आनंद की अनुभूति होती थी। दूसरों को अपमानित करने में वह उम्र का ख्याल भी नहीं करता था। राजा उसकी हरकतों से बहुत परेशान हो गया था। उसने अपने महल में एक साधु महात्मा को आमंत्रित किया। साधु महात्मा जब महल में आए तो उन्होंने राजकुमार के विषय में सभी बातें सुनी। उन्होंने राजा से राजकुमार को प्रवचन में लाने के लिए कहा। राजकुमार अपने पिता के साथ प्रवचन में आया और प्रवचन की समाप्ति पर वह साधु महात्मा के चरणों में लेट गया। इस घटना के बाद उसका जीवन पूर्णतः बदल गया। कुछ समय बाद उसने प्रायश्चित्त करने के लिए अन्न जल का त्याग कर दिया। उसके इस कठोर प्रण के बारे में जब साधु महात्मा को ज्ञात हुआ तो ओ उसे मिलने आए। उन्होंने स्नेहपूर्वक उसके मस्तक पर हाथ रखा और बोले, राजकुमार, अन्न जल के त्याग के चलते तुम्हारा स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। तुम संगीत के जानकार हो तो उससे जुड़े मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। क्या वीणा के तार ढीले करने पर उससे स्वर लहरी फूटती है? राजकुमार ने जवाब दिया, नहीं महाराज। साधु महात्मा ने पुनः प्रश्न किया, तब तो तारों को खूब कसना पड़ता होगा? राजकुमार बोला, नहीं, अधिक कसने से तार टूट सकते हैं। तब साधु महात्मा बोले, वीणा से मधुर संगीत निकलने के लिए उसकी तारों को न तो अधिक ढीला रखना चाहिए और न ही अधिक कसना चाहिए। इसी प्रकार हमारा जीवन भी एक वीणा की तरह ही है, जिसे भली भांति चलाने के लिए सभी वस्तुओं का पूर्ण त्याग उचित नहीं है। राजकुमार ने कठोर प्रतिज्ञा से मुक्ति ले ली और सहज जीवन जीने लगा। यह कहानी हमें यह सुझाव देती है कि वास्तविक शांति और संतोष केवल तभी प्राप्त हो सकता है जब कोई अपने जीवन को आवश्यकताओं की पूर्ति और इच्छाओं पर संयम बनाए रखता है। आवश्यकताओं को अत्यधिक इच्छाओं के समक्ष प्राथमिकता देने और अपने पर नियंत्रण का अभ्यास करने से व्यक्ति अंतरंग शांति और पूर्णता का गहरा अनुभव कर सकता है। यह कहानी व्यक्ति को एक संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देती है, जहां वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और अपर्याप्त इच्छाओं पर संयम बनाए रखते हैं।